हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैन स्टार लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का मार्केट में आईपीओ आ चुका है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो और भी मिलते रहें। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं हमें कौन से टॉपिक से बात करनी है। बेसिकली हमें इस कंपनी के जीएमपी के बारे में जानना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल क्या है, कंपनी को आईपीओ डिटेल क्या है, इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और अभी फिलहाल सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है 1982 में फाउंड हुई है और ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशन फॉर फूड, पेट फूड्स एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन इंडिया। तो ये बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। तो इस कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं, इसका जीएमपी अभी मार्केट में चल क्या रहा है। अगर हम बात करें इसके जीएमपी के, तो 95 रुपीज़ पे आईपीओ प्राइस लिस्ट था 15 जुलाई को और 44 रुपये जीएमपी चल रहा था उस समय। तो 95 प्लस 44 अगर कर दें तो 139 होता है। तो 139 एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस था और 46.32% लिस्टिंग गेन परसेंटेज था। बट समय के साथ साथ जो इसमें जीएमपी है उसमें गिरावट आई और ये जो 44 का जीएमपी है घट के 43 हो गया 16 तारीख को। 17 तारीख को जो ये जीएमपी और घटा 41.5 हुआ। 18 तारीख को 37 हो गया घट के। और जब ये आईपीओ ओपन हुआ मार्केट में तो 35 रुपये आ गया, यानी कि 44 रुपये से घट के सीधा 35 रुपये आ गया, यानी कि 9 रुपये डाउन हुआ जीएमपी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 130 एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 36.84% का लिस्टिंग इन परसेंटेज दिखा रहा था। और आज 20 तारीख है, 20 जुलाई 2024 और 95 रुपीज़ आईपी प्राइस 32 रुपीज़ हो गया, 35 से भी घट के 32 हो गया है। तो लगातार जीएमपी में गिरावट आ रही है जो कि नेगेटिव चीज है। और अभी 127 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है और 33.68% का लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा है। तो दिन पे दिन ये जो लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो जो कर रहा है वो डाउन हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि अभी मार्केट में इसकी वैल्यूएशन डाउन जा रही है, तो इसमें अभी निवेश करना उतना सही नहीं हो सकता है। चलिए इस कंपनी के हम डिटेल्स जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली ये कंपनी 1982 में बनी थी। ये बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशन बनाती है फूड्स के लिए, पेट फूड्स बनाती है और अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बनाती है। द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज, मेल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, डेक्स्ट्रॉन मोनोहाइड्रेट। तो ये सब केमिकल्स बनाती हैं और ये ग्लूकोज भी बनाती हैं, एंड फाइबर एंड फोर्टिफाइड प्रोटीन। दिस प्रोडक्ट यूज इन विच सेक्टर। अब हम ये जानना है ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज यूज इन फूड प्रोडक्ट सच एज इंग्रेडिएंट, थिकनर, स्टेबलाइजर, स्वीटनर, एमल्फाइजर, एडिटिव, इंक्लूडिंग बेक्ड गुड, कन्फेक्शनिंग, पास्ता, सूप, यानी कि ये सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और पेट फूड्स यानी कि जैसे कुत्ते होते हैं यानी डॉग्स होते हैं उनके फूड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, पेट फूड्स प्रोडक्ट्स एज न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स एक्सेट्रा। एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज सप्लीमेंट्स, कोटिंग एजेंट्स, बाइंडर, स्मूथिंग। तो ये सब 3 सेगमेंट में काम करती है ये कंपनी, बेसिकली फूड इंडस्ट्री में, पेट फूड इंडस्ट्री में एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। The company has 2 manufacturing facilities covering a total area of 10.68 million square feet at Dhole in the state of Maharashtra and Kutch in the state of Gujarat। यानी कि 2 जगह इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है with an installed capacity of 3,63,000 ton per annum। The company is the 5th largest manufacturer of corn-based specialty product एंड इंग्रेडिएंट इन इंडिया। यानी कि ये कंपनी है 5वीं लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉर्न बेस्ड प्रोडक्ट में, यानी कि ऐसे जो भुट्टा होता है जिसे हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है। द कंपनी एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट टू कंपनीज इन 49 कंट्रीज इंक्लूडिंग एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया। द कंपनी ऑल्सो हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस विथ प्रोडक्ट आर सोल्ड इन 22 स्टेट्स। इंडिया में 22 स्टेट्स में भी ये इनका सामान जाता है और इंडिया के अब्रॉड 49 कंट्रीज में इनका सामान जाता है। एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फूड प्रोडक्ट्स है, पेट फूड प्रोडक्ट्स हैं, अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ये सब बहुत लंबा चौड़ा इनका बिजनेस है। एज ऑफ 31 मार्च 2024 द कंपनी एम्प्लॉयड 271 एम्प्लॉयज राइट एट इट्स प्लांट इन कच्छ एंड धोले एंड इट्स हेडक्वार्टर। यानी कि इनके पास अभी 271 एम्प्लॉयज हैं जो कि परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं।
तो इस कंपनी को हमने जाना कि ये 1982 में फाउंड हुई थी और बेसिकली ये जो कंपनी है 3 सेगमेंट में काम करती है, फूड इंडस्ट्री, पेट फूड इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। और इस कंपनी के पास 271 एम्प्लॉयज़ हैं, 49 कंट्रीज में वर्क करती है, इंडिया में 22 स्टेट में वर्क करती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल कैसे चल रहे हैं मार्केट में। तो इस ये जो कंपनी है सैनस्टार लिमिटेड, रेवेन्यू डिक्रीज बाय 10.58% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 59.71% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी कि रेवेन्यूज में डिक्रीज हुआ है 10.5% का, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 60% के आसपास का। हमारे पास डेटा है 22, 23, 24 का। एसेट्स का कॉलम देखा जाए तो एसेट्स, ये फिगर्स सारी करोड़ में है, तो एसेट्स 207 करोड़ से बढ़ के 527 करोड़ हो गई है। एसेट्स डेफिनेटली बड़ी है। रेवेन्यूज की बात की जाए तो 504 से बढ़ के 1081 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए, हाँ यहाँ पर रेवेन्यूज की बात की जाए तो पिछले 2023 में 1209 करोड़ थी, जो कि घट के 1081 करोड़ हो गई, जो कि 10.5% डाउन हुआ है। अगर हम प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट टैक्स 15.92 करोड़ था, जो कि बढ़ के 41.81 हुआ। यहाँ पे 66.77 करोड़ का प्रॉफिट ऑफ टैक्स है इस पर्टिकुलर साल के अंत तक। नेटवर्थ की बात की जाए तो 48.97 था, जो कि अभी नेटवर्थ बढ़ के 215.91 करोड़ हो गई है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 55.69 करोड़ से बढ़ के 225.18 करोड़ हो गया है। एंड बोरोइंग्स की बात की जाए तो 85 करोड़ थी स्टार्टिंग में 2022 में, जो कि बढ़ के 111.70 हुआ, अभी 127.64 करोड़ है। तो ओवरऑल हम फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे एंड साउंड इसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स हैं। कुछ केपीआईस हैं, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि 1731 करोड़ का कैप मार्केट कैप इस कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 30.92%, बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.43%, अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है, काफ़ी शानदार की डेप्ट काफ़ी कम है, यानी कर्जा कम है, इक्विटी ज़्यादा है, आधा, तो बहुत शानदार फिगर है। और रिटर्न नेटवर्थ है 30.92%, बहुत अच्छा। प्रॉफिट बुक वैल्यू 6.18 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.17 एंड ईपीएस की बात है 4.75 एंड 3.66 एंड पीई 19.98 एंड 25.93। ओवरऑल हम बात की जाए फाइनेंशियल्स के तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, साउंड है इस कंपनी के, एंड सारे जो पैरामीटर्स हैं वो मैट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से तो अच्छा है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव जानने तक कि क्यों ये ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किसके लिए ये आईपीओ लाया गया है। तो ये बेसिकली पहला ऑब्जेक्टिव है कि फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ धौले प्रोजेक्ट, राइट। इनका एक धुले फैसिलिटी है, वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए फंडिंग जुटा रहे हैं, अच्छी बात है। रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ और इन पार्ट ऑफ फुल ऑफ सर्टेन बोरिंग अवेलेबल कंपनी पे जो कर्जा है उसको निपटाना जाती है, अच्छी बात है। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर कट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरिंग्स को रीपेमेंट करना है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी क्लियर कट है। तो ये हमने जाना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं। कंपनी के आईपीओ डिटेल हम जान लेते हैं कि ये आईपीओ कब से कब तक चलेगा मार्केट में। ये जो सैनस्टार आईपीओ है बेसिकली 510 करोड़ का आईपीओ है, और एंड दिस इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 4.18 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग टू 397 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल ऑफ 1.19 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग ऑफ 113 करोड़, यानी कि ये जो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का कॉम्बिनेशन है, ये जो आईपीओ है ऑफर फॉर सेल से निकालना चाहता है पैसा 113 करोड़ और फ्रेश इशू से 397 करोड़ की कैपिटल ये अर्न करना चाहते हैं, यानी आईपीओ से पैसा उठाना चाहते हैं। आईपीओ की डिटेल है 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में है, यहाँ पे भी लिखा है 19 जुलाई फ्राइडे से 23 जुलाई के बीच में चलेगा। आज है 20 जुलाई, यानी कि 21, 22, 23, 21 को तो संडे पड़ रहा है, तो 22 और 23 2 दिन बचे हैं, एक जो वर्किंग डेज है वहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात की जाए फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड है 90 to 95 रुपीज़ पर शेयर एंड लॉट साइज है 150 शेयर्स। ये तो ये एसएमई कैटेगरी में नहीं है, सबसे बड़ी बात ये एसएमई कैटेगरी से बाहर है। एंड ये जो लिस्टिंग होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे होगी एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 24 तारीख को, रिफंड इशू होगा 25 तारीख को और 25 तारीख को ही शेयर्स क्रेडिट होंगे डीमैट अकाउंट में। 26 तारीख को लिस्टिंग डेट है। यूपीआई कब तक आप कर सकते हैं पेमेंट के लिए, 23 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि भाई रिटेल कैटेगरी में एक शेयर एक लॉट उठा सकते हैं और मैक्सिमम की बात की जाए तो 14 लॉट उठा सकते हैं।
एक लॉट 150 शेयर का है तो यानी कि 14,250 का एक लॉट एक रिटेल कैटेगरी में एक इंडिविजुअल उठा सकता है। वहीं पे अगर मैक्सिमम बात की जाए कितने लॉट उठा सकता है रिटेल कैटेगरी में, तो 14 लॉट उठा सकता है, जो कि 2100 शेयर होते हैं, यानी कि 1,99,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। HNI कैटेगरी में बात की जाए तो HNI जो है मिनिमम 15 लॉट उठाएगा, जो कि 2,250 शेयर हो जाते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू हो जाए 2,13,750। और वहीं पे HNI कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट 70 उठा सकते हैं, 10,500 शेयर हो जाएंगे, यानी कि 9,97,500 का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है HNI कैटेगरी में। वहीं पे BHNI की मिनिमम बात की जाए तो 71 लॉट उठा सकते हैं, जो कि 10,650 शेयर होते हैं, यानी कि 10,11,750 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो हम रिटेल कैटेगरी के हैं तो हमारे लिए मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट उठा सकते हैं। मिनिमम 14,250 और मैक्सिमम 1,99,500 का, यानी कि 2 लाख से नीचे। इस कंपनी के जो अभी प्रमोटर्स है उनका नाम है गौतम चंद सोहन लाल चौधरी, संभव गौतम चौधरी एंड श्रेयांश गौतम चौधरी, दे आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। और प्री होल्डिंग जो अभी शेयर होल्डिंग है अभी इशू से पहले वो 99.77% है, और शेयर होल्डिंग के बाद की जो मतलब ये IPO क्लोज होने के बाद जो होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर्स की वो हो जाएगी 70.37, यानी कि घट जाएगी समथिंग अराउंड 30% के आसपास से। तो ये आपने जाना कि भाई कंपनी के IPO डिटेल्स क्या हैं, IPO कब से कब तक चलेगा, 19 तारीख से 23 जुलाई के बीच में चलेगा। उसके बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 1 लॉट उठा सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम लॉट 14 लॉट उठा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स हैं और उस हिसाब से तो कंपनी काफ़ी साउंड प्रूफ दिख रही है, बट एक ही नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है जो इस कंपनी में है, वो है केवल और केवल GMP इसका ओवरऑल डाउन होता जा रहा है। 44 रुपये जो GMP था स्टार्टिंग में वो घट के अभी 32 रुपये हो गया है, यानी कि 12 रुपये का GMP डाउन हुआ है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके लिए हमें सबसे सरल तरीका यह है कि हम इसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और जिस दिन IPO क्लोज होने वाला होगा उस समय हम देखेंगे GMP चल क्या रहा है। मान लीजिए GMP मतलब 23 तारीख को ये IPO क्लोज होगा, तो उस तारीख तक हम वेट करेंगे और वॉच करेंगे। अगर 23 जुलाई को GMP हमारा ज़्यादा घटा नहीं और इससे थोड़ा सा बढ़ा, मान लीजिए 32 है, 32 से फिर से 40 के आसपास हो गया, तो हम इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, नहीं तो हम इसे इन्वेस्ट करने को नहीं सोचेंगे, क्योंकि GMP से ही हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो बाकी फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स एंड KPI जो फैक्टर्स काफ़ी साउंड प्रूफ है, काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी के जितने भी इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉफिट ऑफ टैक्सेस सब कुछ शानदार हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी रेशियो, एवरीथिंग इज वेरी फाइन, बट ओनली कंसर्न इज GMP। और बात की जाए अभी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात की जाए तो अभी रिटेल कैटेगरी में 4.19 टाइम्स सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है, यानी कि कंपनी ने शेयर ऑफर किए थे 18,795,000, और यहाँ पे 4.19 टाइम्स रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, सब्सक्रिप्शन हुआ है। वहीं पे क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ज़्यादा भाव दिखाया नहीं, इंटरेस्ट दिखाया नहीं, ओनली 0.05 टाइम्स ही अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है। और NII की बात की जाए नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तो 9.89 टाइम्स मतलब सब्सक्रिप्शन हुआ है। एंड BNII की बात की जाए तो 10.73 एंड SNII की बात की जाए तो 8.20। ओवरऑल की बात की जाए कि सेनेस्टार IPO सब्सक्राइब्ड एट 4.23 टाइम्स, द पब्लिक इशू सब्सक्राइब्ड एट 4.19 टाइम्स इन द रिटेल कैटेगरी, और ये सब हुआ है। तो आप अभी थोड़ा सा वेट करिए इस एप्लीकेशन में, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन में अभी इन्वेस्टमेंट करना अभी समझदारी नहीं होगा, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, जिस दिन IPO क्लोज होने वाला होगा उस समय हम GMP की वैल्यू देखेंगे। GMP अगर पॉजिटिव में रहा तो हमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, अन्यथा इसको ड्रॉप करने की सोचेंगे। और वैसे कंपनी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अभी GMP के लिए हमें थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि GMP इसका डाउन हो रहा है समय के साथ साथ। और 23 जुलाई का हम वेट करेंगे, 23 जुलाई पे जैसा मार्केट सिचुएशन दिखाई देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।